जैन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। नाम जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है, तो घबराने की बात नहीं है। एक की पॉइंट बताऊंगा जिससे वो डिफरेंस आ जाएगा। और इसका डिफरेंस जो होता है, इसका जो आप कह सकते हो डिफिनेशन नहीं आता है, इसका ये टाइप जो होते हैं इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये ग्राफ जो होता है वो ग्राफ बनाने को एग्जाम्पल के तौर पर वो बहुत जल्दी अच्छे तरीके से वो पूछता है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन माना जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे मैं बता दूं कि आपको पॉजिटिव माइंड के साथ चलना है। एक बार बोल दीजिए कि जो भी मैं देखूंगा समझूंगा वो मुझे आने वाला है 100%। बस एक और रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चीज को जो दिख रहा है उसको आप हैंड से लिख लीजिएगा, एक बार हाथ से लिख लीजिएगा। लिखोगे तो लर्न होने की फैसिलिटी जो होती है उसको ज्यादा हो जाती है उसी समय। और फिर जब रिवाइज करोगे तो हैंड राइटिंग जो होती है खुद की बहुत जल्दी समझ में आता है। ऐसे प्रिंट करवा लोगे फोटो स्क्रीन, उसे कुछ होने वाला नहीं है। प्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन यानी कि कोई चीज कोई के सामने प्रेजेंट करना या प्रस्तुत करना, दिखाना, समझाना। लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का मतलब जैसे देख रहे हो, री का मतलब होता है दोबारा, यानी कि जो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी कर चुके हो या कोई चीज के फॉर्म में है उसको और अच्छे से दूसरे को समझाने या दिखाने, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कर सकते हो। यहाँ पर की पॉइंट डिफरेंस यहाँ कह सकते हो कि प्रेजेंटेशन जो होता है वो छोटा पार्ट होता है किसका, रिप्रेजेंटेशन का। ये मेनली तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है टेबुलर, दूसरा होता है ग्राफिकल और तीसरा होता है पिक्टोरियल। जैसे नाम से मालूम है कि टेबुलर यानी कि टेबल आएगा उसमें, ग्राफिकल यानी ग्राफ आएगा उसमें, और पिक्टोरियल यानी पिक्चर्स आएंगे उसमें। ये नहीं कि आप पिक्चर फोटोग्राफर, ये नहीं, थोड़ा सा रिलेटेड कि नजरों को समझ में आए कि ये है क्या। इसको अभी डिटेल में जानेंगे जो कि अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है और मजेदार भी है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है कि डाटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना, यानी कि रिप्रेजेंट करना, यानी कि डाटा को टेबल के फॉर्म में लिख देना। और इससे क्या होता है कि कंपेयर होता है, आसानी हो जाता है, और पढ़ना आसानी हो जाता है, इसका कंक्लूजन निकालना आसानी हो जाता है। तो चलिए बिना देरी के लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या ये चीज। द डाटा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द टेबल। जो डाटा है वो टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, और जो ये प्रोसेस है, जितना भी वैल्यू जो होगी वो हम लोग समराइज डाटा के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि फैसिलिटेट इंस्टिगेटर टू इजी अंडरस्टैंड एंड मेक वैलिड कंक्लूजन। जो जब हम लोग टेबल बना लेंगे तो वो जो इंस्टिगेटर होता है, जो समझता है, देखता है, एग्जामिनर जो कह लो एक तरीके से, एग्जामिन करने वाला, वो अच्छे से समझ लेता है और कंक्लूजन भी अच्छे से निकाल सकता है। और ये कंक्लूजन निकालने के साथ कंपेयर भी अच्छे से कर सकता है। इसी चीज को हम लोग टेबुलेशन करते हैं। अब यहां पर तुम सोचोगे कि यहां पर इंस्टिगेटर है कौन। यहां पर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, या बाहर का कोई इंसान भी हो सकता है। कोई भी चीज टेबल के फॉर्म में अगर उसको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो वो तुम ही कहला जाओगे इंस्टिगेटर। ठीक है। यहां पर अब देखते हैं टेबल है क्या। टेबल जानते हैं कि एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है डाटा का या कोई भी वैल्यू को, जिसको हम लोग रो वाइज और कॉलम वाइज लिखते हैं। इसको देखते हैं ये क्या है। टेबल इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन द फॉर्म ऑफ द रो और कॉलम। टेबल जो होता है वो रो और कॉलम में हम लोग डाटा को सिस्टमैटिक वे से लिखते हैं। मेनली टेबल जो होता है वो तीन टाइप के होते हैं। कौन सा, एक सिंपल होगा, सिंपल, और उसको हम लोग दूसरे नाम से वन वे टेबल भी कहते हैं, साथ साथ टू वे और टू फोल्ड टेबल कहते हैं, दूसरा टाइप है। और तीसरा टाइप जो है हमारा कॉम्प्लेक्स और मेनी फोल्ड टेबल है। बहुत आसान होने वाला है। देखो जैसे कि टेबल में दिख रहा है कि कंपेयर करना कितना आसान हो गया। बीए के स्टूडेंट, यानी कि ये जो है ग्रेजुएशन का कोर्स है, बीए का जो है 200 स्टूडेंट है, बीएससी में 150 है और बीकॉम में 300 स्टूडेंट्स हैं। तो देखो कंपेयर करना, समझना, ऐसे टेबल देखे, हाँ देख लिए, तुरंत बता दो कि सबसे कम है बीएससी में, सबसे ज्यादा कहाँ है, बीकॉम में। बस एग्जांपल है, इसको रियल लाइफ में कंपैरिजन मत करना। तुम भी इसको बढ़ा चढ़ा लिख सकते हो। अगर बीए में हो तो बीए में बढ़ा लो, बीकॉम हो तो बीकॉम घटा लो, जो भी मन करे। देखो टेबल में तो कितना इजी समझ में आया। ये हो गया सिंपल, या कह दोगे वन वे। वन वे इसलिए होता है कि ध्यान से देखो, एक तरफ हम लोग इसका टाइटल लिखे हैं, मतलब मेन चीज है क्या, उसमें कितने नंबर है, एक तरफ लिखे। ये एक लाइन है ना, इसलिए वन वे कहते हैं, या सिंपल सा। ये नॉर्मल हम लोग जो बनाते हैं। अब टू वे वाला देखते हैं, या हम लोग टू फोल्ड देखते हैं। ये वाला जो वर्ड बोला था मैं, टू फोल्ड का याद करो, जब मैन, ओमेन, लिटरल, इलिटरल, इसके पहले वाले जो वीडियो में है आप देख सकते हो, वहां मैं बोला था ये वर्ड जो है आगे आने वाले में थोड़ा सा काम देंगे। तो यहाँ पे देखो टू फोल्ड, यानी कि एक जो चीज होगा उसका दो भाग टूटेगा। तो यहाँ पे देखो कोर्स में फिर से एक ही चीज को एग्जांपल लेते चल रहा हूँ, क्योंकि समझने में आसानी होगा। फिर से बीएससी, बीए, बीएससी, बीकॉम ले लिया।
अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ थे लेकिन नॉर्मल एक ही थे। अब हम इसमें भी कैटेगराइज कर दिए मेल फीमेल, यानी कि देखो एक चीज से हम दो चीज को डिवाइड कर दिए। जब दो चीज डिवाइड हो गया तो वहीं से बोल दिया टू वे, दो ठो रास्ता बन गया है। और यहाँ पर टू फोल्ड, देखो एक फोल्ड जो है वो दो तरीके से निकल गया, इसका दूसरा नाम है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखना है लिख सकते हो और फिर इसको सम करके टोटल लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप टोटल हर में टोटल लिखते जाओ, नहीं, एग्जाम्पल बस इतना भी आपको दोगे तो भी सही है, लेकिन लिख देना। क्यों टोटल लिखा जाता है? जैसे कि स्टार्टिंग में देख रहे हो कंपेयर करने में 200, 150, 300 हर तरफ रहेगा तो कंपेयर करना आसानी होगा, इसीलिए लिख देना, उसको उतना जरूरी है नहीं। लेकिन जब डाटा आप बड़े हो जाके और हायर पढ़ते हो तो उसको लिखा जाता है, ये मैं बता दे रहा हूँ। थर्ड जो है कॉम्प्लेक्स और मेनीफोल्ड। अब एक हो गया, दो हो गया, अब दो से ज्यादा जितना भी होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स बोल दीजिए। जैसे कि एक अंदर देखो कितने ढेर सारे गए, 2, 3, 4 जितना भी आएगा तो हम क्या कर देंगे, कोर्स वही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो। अब यहाँ पे ये वाली चीज जो है ये आप कह सकते हो कि टू फोल्ड है, लेकिन इसके अंदर ध्यान से देखो ये टू फोल्ड भी जाके टूट रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इतने दूर को हम लोग कर देंगे यहाँ पर मेनीफोल्ड या कॉम्प्लेक्स कर देंगे। ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है मेल और फीमेल ने तोड़ा, और मेल जो है यूपी के है कि यूपी के नहीं है, फीमेल जो है मेल यूपी की है कि यूपी की नहीं है। तो यहाँ पर नंबर लिख दिया फिर उसको ऐड कर दिया, तो ये हम लोग का टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का ग्राफिकल और पिक्टोरियल दो टाइप बचा था, तो उसको भी देख लेते हैं। पिक्टोरियल में को मैं पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसके जो है वो 6 टाइप या 6 कैटेगरी में होते हैं, तो उसको थोड़ा डिटेल में जाना तो इसको थोड़ा जल्दी करके हटा लिया जाए। पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर से रिलेटेड, यानी कि ऐसी डाटा को मैं पिक्चर वाइज रिलेटेड करके पिक्चर के फॉर्म में लाऊं और पिक्चर के थ्रू आपको मैं समझाऊं या दिखाऊं, तो वहां पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आता है। ये मेनली देखोगे जब स्मार्ट बोर्ड रहता है या कह सकते हो, और जहां पे स्लाइडेड वाली जब फोटो होती है, जब वीडियो चलती है तब, जैसे एडिटिंग में होता है तब क्या होता है कि एक फोटो रहता है, जब वो स्लाइड होता है हटता है, फिर दूसरा फोटो आता है, फिर तीसरा फोटो आता है। जैसे प्रेजेंटेशन होता है, देखोगे बड़े बड़े कंपनी में एक स्टिक लेके स्मार्ट बोर्ड से यहाँ फ्लैश करके बताते हैं और उसको बटन क्लिक करते हुए चेंज होता है वो फोटो, तो वो फोटो जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आता है। चलिए इसको देखते हैं है क्या। इन दिस डाटा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर्स, यानी कि जो डाटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या है कि पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम जो है इसका एग्जाम्पल है। अभी मैं स्मार्ट बोर्ड रहा था तो मैं समझाता, लेकिन यहाँ पर पिक्टोग्राम आप क्या करिएगा, नॉर्मल से गूगल पे पिक्टोग्राम बस सर्च करेंगे तो समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं उसमें है। इट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर्स, यानी कि पिक्चर्स को हम लोग जो है जो डाटा है उसको हम लोग पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे हम लोग को वो दिखे और समझने में और आसानी हो। इट इज अ सिंपल ड्राइंग पिक्चर टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम आसानी से समझा सकें, बस उसी को यहाँ पर कर दिया गया है कि सिंपल से उसको ड्रॉ करेंगे। जनरली यूज इन द मैप, कहता है कि एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ तो समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर यूज होता है, ये मैप में अधिकतर टाइम यूज होता है। लेकिन जो मैं बोला हूँ कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन चलता है कंपनियों में, बड़े बड़े बिजनेसों में, वहां पर भी ये काम चलता है। अब थर्ड वाला जो हम लोग का इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान भी है, आप कहीं ना कहीं आप देखे ही होंगे, ये सारे जो टाइप्स या कैटेगरी का लो ये कहीं नहीं के देखे हो, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं होगे, या उसके नाम वाम अधिकतर 2-3 तो नाम जानते ही हो, लेकिन और भी नाम नहीं जानते, उसको भी समझेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा क्या होता है, सिंपल सा डाटा को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे तो उसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करेंगे। तो ग्राफ क्या है, तो ग्राफ कुछ नहीं है, एक ऐसा रिलेशन जो है दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन हो, या 3 वेरिएबल के भी बीच में हम कह सकते हैं रिलेशन है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम लोग विजुअल हो सके और आसानी से समझ सकते हैं, उसको हम लोग ग्राफ करते हैं। कहोगे कि भैया अब इतने छोटे छोटे टर्म को भी समझाया जा रहे हो, ग्राफ क्या है, डाटा क्या है, एक एक वर्ड को, तो मैं ये बोलूंगा कि देखो एग्जाम में जब पूछ लेगा तब क्या करोगे, बताने को समझाने को समझा दोगे, तुम भी समझा दोगे, लेकिन लिखने के टाइम जब होता है ना, तो वो ग्राफ, व्हाट इज ग्राफ भी ना जो है वो लिखने में बहुत मुश्किल हो जाता है, समझने में तो बहुत आसान लगता है। इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कोशिश करूंगा वो वाले की वर्ड से तुमको याद रहे। इट इज द डाटा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ, ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पर डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर देखो ग्राफ क्या है, एक
डायग्राम है जो कि रिलेशनशिप बताते हैं दो वेरिएबल को जो अलग अलग अपने एक्सिस पर डिफाइंड रहते हैं एक पर्टिकुलर स्केल पर। अब ये डिफाइंड पर्टिकुलर एक स्केल क्या होता है, जैसे कि अब मान चलो कि यहाँ पर एक ग्राफ है, नॉर्मल ग्राफ देखे होगे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, इधर निगेटिव निगेटिव वाला है। मैं बस तुमको यहाँ पर स्केल के बारे में बता रहा हूँ, स्केल असलियत में समझते हैं क्या है। कोई चीज को अगर बनाना है, समझना है, ये पॉइंट भी देना है, तो हम लोग कभी कभार देखोगे कि इसको 1 यूनिट कहते हैं ना, स्केल से नाप लेते हैं 1 सेंटीमीटर का ग्राफ, असली ग्राफ पेपर पे देखा जाता है। कभी कभार हम लोग चाहते हैं ना कि इंटरवल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, यानी कि हम लोग इंटरवल कुछ ऐसा मान लेते हैं कि 10 20 ऐसे करके देखे होगे, मान लेते हैं। तो इसमें अंतर क्या हो गया, यहाँ पर देखो जो ग्राफ का स्केल है वो नॉर्मली है, लेकिन यहाँ पर मान चलो कि यहाँ पर जो नॉर्मल से 9 स्टिक होते हैं, 9 लाइंस होते हैं, तो इसको बोलेंगे कि 1 यूनिट जो है यहाँ पर 10 के बराबर है, ठीक है, 10 के बराबर है किस पर, ऑन एक्स एक्सिस पे। ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए भी लिखा जाता है, और जेड का तो करते ही नहीं है, दो ही का मेनली करते हैं। यहाँ पर 10 यूनिट या सेंटीमीटर भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, सेंटीमीटर सॉरी, यहाँ पर यूनिट रहेगा, 10 यूनिट के बराबर है, एक यूनिट जो है वो 10 यूनिट के बराबर है। या मेनली कभी कभार देखोगे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर भी लिखा रहता है, और यहाँ पर नॉर्मली 10 यूनिट लिख दोगे। तो भैया कहोगे भैया इन दोनों में से लिखे कौन सा, तो मैं बोलूँ जो बुक में और जहाँ पर टीचर अधिकतर पढ़ाया जाता है वही लिखना, वो जो है वो सेकंड वाला है, ठीक है। ये गलत नहीं है, इसको भी सही माना जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम सही है, तो तुम सही वाला लिखो, क्यों हम अपना 1 मार्क्स भी जाने दें। तो यहाँ पर ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेनली 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और उस 6 कैटेगरी बहुत आसान है, जैसे नाम आपको दिख रहा होगा, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको ओगिव भी करते हैं, और यहाँ पर पाई चार्ट। तो इसमें से इंपॉर्टेंट जो है ये लोग बहुत ज्यादा डिटेल में अच्छे से समझना, वैसे तो है सारे ही सारे, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं डिटेल में है क्या, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ देखेंगे कि आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आए। सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को जान लेते हैं एग्जांपल के साथ। दो एग्जांपल अच्छे से तरीके से एग्जांपल दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। इसका डिफिनेशन मेनली नहीं पूछता है, क्या करता है एग्जाम में क्या डाटा दिया रहता है ऐसा, तो ग्राफ को आपको प्लॉट करना होता है। और बेसिकली ये देखो फर्स्ट सेमेस्टर जो स्टैटिस्टिक्स का है वो तुमको क्या करना है, थोड़ा डीप में अच्छे से रिलैक्स होकर पढ़ना है, क्योंकि इसी को हम पूरे 6 सेमेस्टर में लेकर जाएंगे। अगर एमएससी करना चाहोगे इस पर तो एमएससी भी इसी से करोगे, तो ये कुछ चीजें जो है आनी चाहिए उस समय भी। कुछ नहीं है, एक स्मूथ फ्री हैंड राइटिंग कर्व है जिसको हम लोग ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन द रिलेशन बिटवीन द डाटा एंड और ऑब्जर्वेशन एंड देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। कहता है कि एक फ्री हैंड राइटिंग ड्राइंग है या कह फ्री हैंड कर्व है जो फ्री हैंड बनाते हो। एक होता है ना कि स्केल से नाप के स्केल लाए ऐसे नाप दिए, ये फ्री हैंड नहीं कहलाएगा। फ्री हैंड मतलब ऐसे घिस दो बस, ये फ्री हैंड कहलाएगा। फ्री अभी बना के दिखाऊंगा वो बात अलग है। तो सिंपल सा है, फ्री हैंड कर्व है और ड्राइंग है जो कि डाटा और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को वो डिनोट करता है, समझाता है, बनाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम कितने बार वो चीजें आई हैं। मान चलो कि तुम्हारे क्लास में सारे बच्चे हैं, तो उसमें मान लो 50 बच्चे 50 बच्चे हैं, तो उसमें से कितने बच्चे जो हैं कि वो 100 आउट ऑफ 19 लेकर आए हैं। तो देखोगे 2-3 बच्चे आते हैं, तो वो जो होगा 2-3 ये कह रहे हो ना, यही तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो चलिए इसको हम बना के देखते हैं कैसा चीज है ये। यहाँ पर देखो ये x जो है वो वेरिएबल, यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल है जिसको, और f जो है वो उसका फ्रीक्वेंसी। ये जैसे मैं बताया कि मार्क्स, तो ये मार्क्स समझ लो और फ्रीक्वेंसी समझ लो कितने बार आया है, ठीक है। तो यहाँ 10 जो है कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो 10 को 2 बार आया, तो देखो 10 यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है। इस साइड हम फ्रीक्वेंसी लिए तो 2 देखो फ्रीक्वेंसी है ना, हाँ है। यहाँ पर x जो है मैं इस साइड लिया तो 10 है ना, हाँ है। तो यहाँ पर पॉइंट बना दूंगा। 20 जो है वो 4 पर आया है, यहाँ पर 30 जो है वो 6 पर आया है। 30 भूल गया लिखना ही, 30 जो है वो 6 पर आया है। फिर यहाँ पर 3 पर आया है, 3 के बाद यहाँ पर 1 पर आया है।
तो क्या करोगे, इसको चुपचाप से अपने फ्री हैंड राइटिंग देख रहे हो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप बस बना दोगे। ये कहलाया जाएगा फ्री हैंड कर्व यानी कि फ्रीक्वेंसी कर्व। अब इसी चीज को अगर हम लोग क्लास इंटरवल लेके चला जाए तब क्या होगा। क्लास इंटरवल कुछ नहीं है कि इसके बीच में कितने बच्चे हैं, यानी कि अभी 90 बोल रहा था, अब मैं बोलूंगा 80 से लेकर 90 के बीच में कितने बच्चे आए हैं, नंबर लेकर आए हैं, तो वो क्लास इंटरवल कहला दिया जाता है। यहाँ पे देखो 10 से लेकर 20 कितने हैं, पूरे दो दो हैं, 10 से लेकर 20 तक, तो यहाँ पर दो है। तो यहाँ बनाया जाए कि यहाँ बनाया जाए, कंफ्यूजन है, दोनों लोग लड़ेंगे तो क्या करना है, बीच में बनाना है। ऐसे याद रखे रहना, क्लास इंटरवल में हमेशा बीच में बनाना है। 20 30 यहाँ पर 4 पर आएगा, यहाँ आप देख सकते हो कि बीच में बन रहा है, यहाँ बीच में बन रहा है। यहाँ पर 6 फिर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। तो इसको क्या करोगे, फिर इसको फ्री हैंड कर्व से ऐसे जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्लास इंटरवल और ये नॉर्मल वाला होगा। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जानते हैं, पॉलीगन मतलब क्या होता है, यहाँ देखो रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल, देखो पहले ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, फिर पैरेललोग्राम के बाद 5 साइड होता है, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऐसे बहुत सारे ढेर चीजें। क्या है, एक क्लोज फिगर है जिसके साइड काउंटेबल होते हैं और उसके इजी निकाल सकते हैं। देखो इट इज अ ग्राफ कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द स्ट्रेट लाइन और इट इज अ क्लोज फिगर। ऐसी चीज है जो हम लोग स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं और वो फिगर जो होता है क्लोज होता है। जैसे कि पॉलीगन में यहाँ पर देख सकते हो कि ये एग्जांपल होता है ट्रायंगल का, देखो स्ट्रेट लाइन है, क्लोज फिगर है, हाँ है। ऐसे ही देखो 5 साइड कर देता हूँ, ये पेंटागोनल हो गया, स्ट्रेट लाइन है, हाँ है, और यहाँ पर क्लोज फिगर है, हाँ है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बनाना है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर दिया 10 2, नॉर्मली जैसे है वैसे, जैसे देखो फ्री कर्व है वैसे ही यहाँ पर पॉलीगन है, बस थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, इसी से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत आसान है, समझ लोगे तुम। चलो इधर देखो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 3, यहाँ पर 1। ये तो बताना जरूरी नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन लोगे, स्केल से लोगे, लो मैं स्केल पकड़ लिया, यहाँ से खींच दिया स्केल से सीधा सीधा, चलो सीधा सीधा खींचते जा रहा हूँ, ठीक है। तुम स्केल से करना, ये स्केल नहीं था वैसे मेरे पास, ये आ गया, लो ठीक है। अब देखो ये पॉलीगन है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्लोज फिगर कहाँ है भैया, इधर से मैं इधर चला जाऊंगा, ये बाउंड्री बना रहा है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बाउंड्री बना, तो इसमें से हम कहाँ से है, ये क्लोज फिगर है ही नहीं। तो क्या करोगे, यहाँ पर तुम जाओगे, डॉटेड ले जाओगे, डॉटेड कहाँ पर जाता है, हमेशा 0 के साइड जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो जाता है वो एक पॉइंट के आगे जाता है। 50 पर पॉइंट पे है तो ये जाएगा तुम्हारे आगे 60 पर। वो भी क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए और डॉटेड होना चाहिए। डॉटेड इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये असलियत में इसमें है नहीं, फिर भी मैं बना रहा हूं। यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी कर लो। 10 और 20 के बीच में कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर 20 और 30 के बीच में 4 हैं, फिर ऐसे 6 हैं, 6 के बाद 3 है, 3 के बाद यहाँ पर 1 है। तो क्या करोगे, फिर से वही काम कर लो। यहाँ पे देखो डॉटेड डॉटेड, पहले देखो स्केल से अपने बना लेना, स्केल से बना लेते हैं, चलो ये स्केल से बन गया। जैसे बोला हूँ कि पॉलीगॉन में जो होता है वो क्लोज फिगर होता है और स्ट्रेट लाइन से होता है, तो स्ट्रेट लाइन से तो बना दिए, लेकिन अभी भी यहाँ पर देखो खाली जगह है, मैं यहाँ से घुस सकता हूँ। तो क्या करोगे, यहाँ पर तुम यहाँ पर देखोगे, यहाँ से डॉटेड लाइन बनाना स्टार्ट करोगे। डॉटेड लाइन बना के देखो तो यहाँ पर हमेशा 0 के पास जाना चाहिए। यहाँ पर देखो 60 जो है वो पास में, तो 60 के पास यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। देखते हैं आप बार चार्ट और हम लोग हिस्टोग्राम, ये जो दो ठो में लेकर आ रहा हूँ कंपैरिजन के लिए, बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि कर्व पॉलीगॉन देखे तो थोड़ा सा कंपेयर में एक जैसे थे, यहाँ पर बार चार्ट और हिस्टोग्राम ये दोनों जो है वो एक तरीके से हैं। तो यहाँ पर बार चार्ट को देखते हैं। बार चार्ट है क्या, असलियत में बार चार्ट कुछ है नहीं, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप का जो कॉलम में बस बना देते हैं, उसी को हम लोग बार चार्ट करते हैं। इट इज द ग्राफ रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल फॉर्म ऑफ द बार और द कॉलम और रेक्टेंगल। क्या कहता है कि बार में बनाओ, ये कॉलम में बनाओ, या रेक्टेंगल, अभी बनाएंगे समझ में और इजी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो टू वेरिएबल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पे कंज्यूमेबल और क्वांटिटी, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कंज्यूमल और क्वांटिटी। कंज्यूमल यानी कि क्या चीज तुम खा सकते हो वो वाली चीजें, और यहाँ पर
क्वांटिटी जो है कितनी क्वांटिटी तुम खा लेते हो, साल का मान ले रहे हैं या महीने का ले रहे हैं, महीने का मान चलो कि वीट जो है मैं 25 किलो खा रहा हूँ, राइस 21, पल्सेस 18, बार्ली जो है 15, कोई फैमिली का है यहाँ पर लिख लिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या करना है इसको देखो, एक तरफ जो है ये कंज्यूमर, उसको एक तरफ लिख देना है, कंज्यूमर को लिख दिया वीट, राइस, पल्सेस, बार्ली लिख दिए, और दूसरे तरफ क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, तो ध्यान से देखो क्वांटिटी जो है वो रैंडम है, 15 है, 18 है, 21, 25 है। एक तरफ पहले डिक्रीजिंग से या इंक्रीजिंग साइड से लिख लिए, हाँ लिख लिए, समझ लिए। तो क्या करना है कि अब एक इक्वल इंटरवल पर लेकर चलना है जिसमें ये सारे नंबर जो है पास में आए और इसमें विजिबल होने की कोशिश करे या विजिबल के पास में आ जाए। जैसे कि देखो यहाँ पर 15 है तो मैं 14 से शुरू कर रहा हूँ, 14, 16, 20, 22, 24, 26, तो लगभग सारी वैल्यू जो है पास में या विजिबल और हमको इंडिकेट करने में आसानी हुई। यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पर 18 होगा, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर मैं इंडिकेट इजिली कर लूंगा। तो यहाँ पर 18 होगा सॉरी, और यहाँ पर 16 कर लेना थोड़ा सा। ये जो जिग जैग है इसको जिग जैग कहते हैं। इसको क्या करने का काम आता है कि अगर आप ग्राफ जो है 0 से नहीं लेते, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ 0 से 1 पे है तो इसको जिग जैग नहीं बनाओगे, लेकिन यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट 14 से शुरू कर रहा हूँ, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 14 कहाँ गया, तो उसको हम कर दिए जिग जैग बनाकर यहाँ पर कर दिए कि जो ग्राफ है थोड़ा कंप्रेस हो गया और यहाँ की वैल्यू जो है 1 से लेकर 14 तक इसी में छुपी होगी, इसलिए इसको यहाँ पर बनाया जाता है। अब ये नहीं कि हर बार मैं बनाने लगूँ, यहाँ 5 है तो वहां पे बनाने लगूँ, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे बनाने लगूँ। ये बेसिकली वाई एक्सिस पे बनाया जाता है जब हम लोग कोई चीज को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर डिनोट करने वाली चीज ज्यादा हाई नहीं है, यहाँ 14 थोड़ा नंबर बढ़ रहा था इसलिए मैं बनाया, यहाँ पर भी बना सकते हो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लो बना दिया, ठीक है। कुछ नहीं ऐसे बनाना है, देखो क्रॉस है तो यहाँ पर जाते जाते यहाँ पर 1 2 3 जितना मन कर 3 से 4, फिर यहाँ पर नॉर्मल लाइन चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है नॉर्मली से जिग जैग बना सकते हो। अब क्या करना है कि यहाँ पर देखो वीट कितना है 25 है, तो 25 है कहाँ, 25 यहाँ पर है, तो क्या करोगे वीट के सामने एक रेक्टेंगल या कॉलम या साइड में बना लोगे, तो ये हम लोग का बार, जिसको हम लोग बार भी कहते हैं। अब यहाँ पर राइस जो है 21 है तो यहाँ देखो 21 इधर आएगा, 21 यहाँ पर, तो लो ऐसे 21 बन गया। पल्सेस जो है 18 है, 18 जो है यहाँ पर है तो 18 पल्सेस का हो गया। बार्ली जो है 15 है, 15 जो है इसके बीच में आएगा। तो ये जो हो गया हम लोग का बार ग्राफ, बार चार्ट हो गया, या इसको हम लोग कॉलम चार्ट या रेक्टेंगल चार्ट के नाम से भी जानते हैं। ये तो नॉर्मल एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखो जहां पर क्लास इंटरवल आता है, क्लास इंटरवल वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अलग देता है। देखो 10 पे 2 है तो 10 जो है यहाँ पर है, अब 2 कहाँ है यहाँ पर, तो चुपचाप से ऐसे बना लो। 20 पे 4 है, देख रहे हो कितना आसान है। यहाँ पे 30 पे 66 है तो यहाँ पे 30 पे 60 कर लोगे। यहाँ देखो बीच में है ये वाली वैल्यू, और 40 के लिए 3 है, और यहाँ पे 50 के लिए 1 है, 50 बनाए लो, 50 बन गया, यहाँ पर 1 है। ये हम लोग का बार चार्ट बन गया। अब यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल आएगा तो क्या करोगे, क्लास इंटरवल देखो 1 से लेकर 2 तक 3 है तो यहाँ पर 3 पहले बना लो, 1 से लेकर 2 तक है। 3 से लेकर 4 तक है, क्या है 4 है तो यहाँ 4 पे देख लो, यहाँ पर ऐसे बना लो। यहाँ पे 5 से लेकर 6 क्या है 2 है तो 2 यहाँ तक बना लो। ऐसे ये बार चार्ट बन गया। अब देखो हिस्टोग्राम होता क्या है, हिस्टोग्राम क्या है कि बेसिकली हम लोग जो ये बार चार्ट होता है उसको हम लोग एक्सक्लूसिव टाइप में डिनोट करके बना लेते हैं। अब एक्सक्लूसिव क्या है उसको थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्लास इंटरवल वाला देखो 1 2 के बाद 3 है तो यहाँ पर देखो बीच में से 2 से लेकर यहाँ पर 2 से लेकर 3 तक की वैल्यू गई कहाँ, यहाँ पर देखो गायब है। इसी चीज को हम लोग फुल फिल कर देंगे और यहाँ पर जो चार्ट होगा, ग्राफ चार्ट होगा, वो कुछ ऐसे डब्बे में चिपक कर बनेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, हिस्टोग्राम। चलिए देखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ बार ग्राफ ड्राइंग यूजिंग एक्सक्लूसिव टाइप। एक्सक्लूसिव टाइप यानी कि आरी कोना कोना या उसका एंड पॉइंट को लेकर हम लोग इसको बनाते हैं। किस चीज के लिए, क्लास इंटरवल के आरी पॉइंट को लेकर बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो इतनी वैल्यू दी थी, एक्स की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी दी थी, तो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्लास इंटरवल यहाँ पर नॉर्मल कैसे निकलेगा, 10 है, 10 के पहले और आगे एग्जैक्ट वैल्यू तुम ले लो। तो क्या करोगे, इन दोनों को देखो क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस करो कितना है 20 माइनस 10, और 2 वैल्यू तो 2 से डिवाइड कर दो। ये एक तरीके का फॉर्मूला दिखाने की जरूरत नहीं होता है, ये चीज डायरेक्ट लिखा जाता है। देखो ये इसको करोगे तो 10/2 आएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो क्या करोगे
5 कम करो और 5 बढ़ा दो, तो देखो 5 कम किए तो 5 आ जाएगा और 5 बढ़ाओगे तो 15 आ जाएगा, 5 कम करोगे तो 15 आ जाएगा, 5 बढ़ाओगे तो 25 आ जाएगा, 5 इसमें कम करोगे 25 आएगा, 5 बढ़ाओगे तो 35 आएगा। ऐसे करते हुए ये हम लोग क्लास इंटरवल बना लिए। क्लास इंटरवल बना लिए, तब देखो 5 से लेकर 15 तक जो है वो 2 है, तो ये लिख देंगे 5 से 15 तक जो है यहाँ, ये देखो ये वाली क्लास इंटरवल जो हम लोग बनाए हैं उसको हम लोग इधर लिख देंगे। 5 से 15 2 है तो 2 तक बनाएंगे। 15 से 25 जो है वो 4 है, 15 से 25 जो है 4 है, जो यहाँ बन गया। ऐसे करके 6 है, 6 बन गया। अब यहाँ पर 3 और 1, देख रहे हो कि ये एक्सक्लूसिव टाइप है, यानी कि बीच में जो ये गैप था यहाँ का, देख लो यहाँ का जो गैप था वो गैप जो है यहाँ पर फुलफिल हो जाता है और एक्सक्लूसिव टाइप में आ जाता है, यानी कि जो पूरी वैल्यू लेते हुए चलता है। अब यही चीज अगर क्लास इंटरवल ऑलरेडी दिया रहेगा तब क्या करोगे, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्लास इंटरवल जब दिया रहेगा तब क्या करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है कि इसको इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, और ये वाले कॉलम तो मैं बनाया हूँ अभी, यानी कि देखो क्लास इंटरवल तुमको दिया रहेगा, हाँ दिया है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया है, हाँ दिया है। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन है। ग्राफ कैसे बन रहा था, हम लोग का ग्राफ जगह छोड़ छोड़ के ऐसे बन रहा था, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अभी एक्सक्लूसिव टाइप में बनाएंगे, यानी कि जगह को फुलफिल करेंगे। तो क्या करोगे, या देखो जो कोई भी 2 पॉइंट वो ले लो, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग और स्टार्टिंग कोई भी ले लो, मैं ये छोटा ले लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। तो 3 - 2 कितना आएगा 1, 2 वैल्यू तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 अपन यहाँ पर 0.5, तो 0.5 जो है इससे कम करो, 1 में 0.5 कम करोगे तो 0.5 आता है, 2 में 0.5 ऐड करोगे तो 2.5 आता है, 3 में 0.5 कम करोगे तो 2.5 आता है, और यहाँ पर 4 में से ऐड करोगे तो 4.5 आता है। यानी कि इस साइड की वैल्यू जो होगी वो कम होगी और इस साइड की वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, और इधर डिक्रीज करेगी। यहाँ पर ये समझ में आया। नया क्लास इंटरवल हम बना लिए, यही क्लास इंटरवल जो होगा वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल ये सब लिखते जाना, ये क्लास इंटरवल है इधर, ये फ्रीक्वेंसी है इधर, ऐसे करके सब में लिखते जाना। अगर छूट गया होगा तो 0.5 से 2.5 तक क्या है 3 है, तो यहाँ से देखो 3 तक कर लेंगे, और यहाँ पर 2 से लेकर 2.5 से लेकर 4.5 तक क्या है, यहाँ पर 4 है तो 4 कर लेंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर सॉरी 2 है, फिर यहाँ पर 2 करेंगे, यहाँ पर 1 है इसके बीच में देखो, तो यहाँ पर 1 कर लेंगे। ये जो था हम लोग का हिस्टोग्राम हो गया। देखो ये एक्सक्लूसिव टाइप है। असलियत में देखो बार चार्ट जो है, बार चार्ट और जो हिस्टोग्राम है दोनों एक ही तरीके का है, इसमें गैप आता है, इसमें गैप नहीं आता है। अब हम लोग देखते हैं ओगिव और कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को देखते हैं, या दूसरा एक इधर है हम लोग का पाई चार्ट। तो इन दोनों को भी जानेंगे बहुत आसान तरीके से। ये थोड़ा सा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझिएगा पॉजिटिव माइंड के साथ। क्या कहने वाला है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ओगिव या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसका दोनों नाम है। क्या कहता है कि ये एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व होता है जो ऑब्जर्वेशन और उसके करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझना जो है वो मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकल इसका सॉल्यूशन करना जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि सॉल्यूशन ये होता है, इसमें प्रैक्टिकल पूछा नहीं जाता है। तो इसको देखते हैं क्या है। मेनली प्रैक्टिकल जो वाइवा होता है, ओगिव जो होता है वो होता क्या है, इसको पूछा जाता है, और उसको जब ग्राफ दिया जाता है उसको बताया जाता है कि लेस देन है कि मोर देन है, यही पूछा जाता है बेसिकली। तो ओगिव जो होता है 2 तरीके का होता है, लेस देन टाइप ओगिव और मोर देन टाइप ओगिव। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल से हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, क्या है x जो है 10, 20, 20, 50 तक है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो दिया है। तो क्या कहेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, यहाँ पर लेस देन टाइप, यहाँ पर LTT का फुल फॉर्म क्या है, लेस देन टाइप ओगिव है। और यहाँ पर हम दूसरा मोर देन टाइप भी बना रहे हैं, तो MTT यानी कि मोर देन टाइप। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों को हम लोग निकाल के एक ही में देखेंगे, एक ही ऑब्जर्वेशन से हम लोग दोनों चीज को देखेंगे। अगर आपको बोला जाएगा लेस देन तो बस इतना ही करिएगा, अगर बोला जाएगा मोर देन तो बस ये वाला और ये वाला करिएगा। तो क्या करते हैं, लेस देन लिखा है, लेस देन यानी कि कम। तो कम क्या करोगे, कम से शुरू करोगे। तो यहाँ देखो जो फ्रीक्वेंसी लिखा रहेगा 2, तो 2 को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना लेस देन वाले में 2। अब 2 का ऐसे टेढ़े में देखना है, क्या करना है टेढ़े में, 2 + 4 कितना आएगा 6 आएगा। 6 को भी टेढ़े में करो, तो यहाँ पे देखो प्लस करोगे तो कितना आएगा, तो 6 6 12 आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर प्लस करो तो टेढ़े में करना है, +3 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर प्लस करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16, तो यहाँ पर 16 वैल्यू आ जाएगा। ध्यान देखो यहाँ पर 2 नॉर्मल लिख दिए, लिख दिए, फिर यहाँ पर प्लस करके लिखे
इधर लिख दिए, फिर प्लस करके लिखे, इधर लिख दिए, प्लस करके लिखे, लिख दिए, फिर प्लस करके लिख दिए, तो 69 आया। ये हो गया हम लोग का लेस देन। इसको चलिए हम लोग ग्राफ पे बनाते हैं। क्या करता है, 10 पे जो है वो 2 है, 20 पे जो है 6 है, और 30 पे जो है 12 है। तो इसको देखो 10 पे 2 है, लो 10 पे 2 बना दिए, 20 पे 6 है, 20 पे 6 है, लो बना दिए। यहाँ पर 30 पे 12 है, 30 पर 12 बना दिए। यहाँ पर 40 पर 15 है, तो 14 पे 15 बना दिया, और 50 पे जो है 16 है। अब इसको क्या करना है, हैंड राइटिंग फ्री हैंड से कर्व बना देना है। तो फ्री हैंड से कर्व बनाओगे तो देखो ऐसे दिखेगा कर्व, कुछ ऐसे कर्व जो है ये हम लोग का लेस देन टाइप का हो जाएगा। अब मोर देन के लिए देखो, तो क्या करना है, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसको प्लस कर लेना है। प्लस करोगे तो आएगा 16 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ध्यान से देखो इसी को 4 प्लस 2 प्लस 4 का प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 ऐसे प्लस करते हुए ट्रायंगल में गए, लेकिन प्लस उतना ही किए, तो 16 आएगा। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने पर हमारा 16 आया है। 16 आया, तो यहाँ पे देखो 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 में से 4 माइनस करोगे तो 10, 10 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा 4, 4 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा 1, और यहाँ पर देखो वैल्यू वही वाली आ चुकी है। तब क्या करोगे, 10 पे 16, 10 पे 16 लगाओगे, ठीक है। 20 पे यहाँ पे देखो 14 है, 20 पे देखो 14 आ गया। अब यहाँ पर 30 पे 10 आ गया, 30 पर 10, यहाँ पर 40 पे 4, 40 पर 4 आ गया, और यहाँ पर 50 पे 1 आ गया। तो 50 पर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अब इसको फ्री हैंड से कर्व बनाओगे तो देखो ऐसे कर्व बनते जाएगा। तो ये हो जाएगा मोर देन टाइप। यानी देखो लेस देन यानी कि कम से शुरू हो रहा है, मोर देन यानी देखो मोर से शुरू हो रहा है, ज्यादा से शुरू हो रहा है। तो ये दोनों हम लोग का हो गया लेस देन टाइप ओ गिव, मोर देन टाइप ओ गिव। अब बेसिकली ये तो बहुत आसान था, लेकिन टीचर पूछता क्या है, कहता है कि अगर मैं क्लास इंटरवल दूं तब क्या करोगे। अगर बच्चा ये बता देता है तो होता है ना टीचर के, बच्चा ये बता दिया तो इसको थोड़ा सा और हार्ड दो, थोड़ा सा हार्ड देता है, कहता है क्लास इंटरवल दूंगा तब क्या करोगे। तो बहुत कुछ नहीं, बस एक स्टेप है, जान जाओ क्या करना है। इसका मिड पॉइंट निकालना है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। एक्स जैसे लिखा था तो यहाँ पर एक वैल्यू था, यहाँ पर 2 वैल्यू है, तो एक वैल्यू लाने के लिए तो मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 0 और 10 को प्लस करोगे, 0 और 10 को प्लस करोगे, 2 नंबर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो क्या करोगे, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। अब ध्यान देखो एक्स वाली जैसी वैल्यू थी वैसे यहाँ पर एक्स वाली जैसी वैल्यू आ गई, हाँ आ गई। अब लेस देन बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। हाँ क्या करोगे, लेस देन यहाँ पे 2 लिखोगे, 2 में प्लस करोगे 4 तो कितना आएगा 6, तो 6 लिखोगे, फिर ऐसे करके प्लस करते हुए जाओगे तो यहाँ पर 12 आएगा, फिर यहाँ प्लस करोगे तो 15 आएगा, प्लस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो ये जो आ गया, अब इसी चीज को आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो देखो ध्यान से मिड पॉइंट 5 है, इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए बना देता हूं। यहाँ पे देखो 5, 15, 25, 35 और 45 यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो क्या करोगे, देखो 5 पे कितना है 2 है, तो 5 पे 2 है यहाँ बना दो। 15 पे कितना है 6 है, 15 पे 6 है यहाँ बना दो। 25 पे 12 है, 25 पे 12 बना दिए। 35 पे देखो 15 है, 15 कहाँ पर आएगा, 15 बहुत ऊपर आएगा, तो इधर मैं बस एज्यूम कर ले रहा हूँ, यहाँ पर 14, यहाँ पर 16, तो यहाँ पर 15 के लगभग आएगा, देखो 15 बना दिया। यहाँ पे 45 पे 16 है, तो 45 पे 16 यहाँ पर देखो यहाँ पर आ गया। ध्यान से देखो इसको फ्री हैंड कर्व बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये वाली का आंसर ये होगी। अब यहाँ पे देखो पाई चार्ट जो होता है बहुत आसान होता है, कुछ इसमें तिगड़म बिगड़म नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो बेसिकली जो है इसको तुम बस पाई चार्ट नाम देने वाले हो। क्या है, बचपन से क्या ऐसा चीज पढ़ने आए जिसको हम लोग जानते नहीं है। कोई भी डाटा को अगर सर्कुलर फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़े में अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हो तो उसी को हम लोग पाई चार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा एक डायग्राम देख लो, ये देखो एक सर्कल है, हाँ है, पाई जैसा है, पहिया जैसा है, हाँ है। इसमें छोटे छोटे टुकड़े को दे दो, देखो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, यहाँ पे छोटा टुकड़ा। याद करो कि ऐसा डायग्राम तुम क्या केमिस्ट्री में पढ़े थे कि 0.1 आर्गन का होता है, ऐसे ऑक्सीजन 21 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 81, 89 होता है, ऐसे करके परसेंटेज पढ़े थे ना। वही चीज़ तो है पाई चार्ट। तो देखो क्या कहता है कि पाई चार्ट क्या है। पाई चार्ट बेसिकली एक सर्कुलर फिगर होता है जो डिवाइड करता है डिफरेंट सेक्शन में, जिसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। ये जो छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हो, ये छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हो, इसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ट्रायंगल मेनली कह लो कि पिज्जा के शेप का जो पीस निकलता है उसी का है। यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग पोर्शन ऑफ डाटा को। ये देखो जैसे ग्राफ है, इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए, तो बस इतना ही बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ अलग डिनोट करेगा, कुछ अलग, ये कुछ अलग, ये कुछ एग्जाम्पल सभी और समझेंगे, बहुत आसान एग्जाम्पल भी है।
लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर डिपेंड अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएबल ऑफ द टोटल क्वांटिटी। पूरे क्वांटिटी का जितना पोर्शन होगा तो उतना ही उसका सेक्टर भी बड़ा होगा। जैसे देखो ये सेक्टर जो दिख रहा है वो बहुत बड़ा है, यानी कि पूरे का लगभग आधा ये ही खा रहा होगा। जनरली इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द कंपैरिजन। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो ये कंपैरिजन के लिए बहुत आसान होता है। जैसे कि देखो 1/4 मान चलो इसको लेते हैं, यानी कि 4 में से एक बच्चा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे। देखो ऐसे नॉर्मल देखो डॉट डॉट करके बना रहा हूँ, 1 2 3 4 है, 4 में से हमको एक चाहिए तो देखो एक बना दिए। तो ये जो है वो हम लोग का फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए भी यूज होता है। अब देखो ईयर, एक क्वेश्चन दिया गया, ईयर 21 22 23 में है, सेल्स होता है 10 लाख 30 लाख 60 लाख होता है। अब सेक्शन जो सेक्टर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, पाई चार्ट में बनाना है तो क्या करेंगे, पाई चार्ट में ध्यान से देखो तो कितने होते हैं, पाई चार्ट होता है एक सर्कल, सर्कल में होता है 360 को याद रखे रहना, 360 को याद रखना कि एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, पूरे 360 होते हैं। अब देखो कितने में से कितना, देखो जो पूरा वैल्यू रहेगा उसको सम कर लेना। देखो यहाँ पे 10 30 और 60 तो कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पर आ जाएगा आपका आ जाएगा 100 को मतलब यहाँ पे लिख के दिखाना नहीं है, अपने पीछे रफ में कर लेना। तो 100 में लिख लिया, फिर इसको इरेज कर दिया, ठीक है। इसको प्लस करने पर आ रहा है 100। अब 100 में से ये 10 है कितना, तो लिखोगे 10/100। ये फ्रैक्शनल हो गया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा देखें, यानी कि परसेंटेज के फॉर्म में दिखे तो और अच्छा रहेगा। तो देखो ये पोर्शन निकल गया, पूरे का 10 ये है, तो इसको लिख दिए पूरे का 10 ये है, हाँ लिख दिए। अब मैं बोला था एक सर्कल का जो है 360 डिग्री होता है, तो इसको कितना डिग्री मिलेगा, तो चलो देखते हैं। 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी चीज को लिख देते हैं यहाँ पर। पूरा 10 है, पूरे है 100 और 360 से मल्टीप्लाई, इसी चीज को यहाँ लिख दो। 30 है लेकिन पूरा कितना है 100 है, और कितना डिग्री हम दे रहे हैं 360 है, उसमें से कितना भाग लेने वाला ये पता करेंगे अभी। 60/100 × 360, ये समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली बस इसको सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व करोगे ऐसे कट कट, ये भी कट जाएगा, इसको भी ऐसे कैंसिल कर दोगे। तो यहाँ देखो यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 18 1 9 10 100 8 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर देखो 2 से 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 3 18 और यहाँ पर 21, यानी कि 216 ये है, 108 ये है, 36 ये है। कहोगे तो इतना डिग्री नहीं होता। अरे ध्यान देखो एक सर्कल में 360 होता है, तो सम करने के बाद 360 ऑलरेडी आ रहा होगा, सम कर लेना, वो तुम्हारा होमवर्क है। तो क्या करोगे, अब एक ग्राफ बनाओगे, सर्कल बनाओगे, सर्कल में कंपास या अपने थोड़ा सा माइंड से देखोगे तो मालूम चल जाता है कौन सा कितना है। देखो ऐसे देखो मालूम करोगे तो ये कितना है 180 है, तो हमको 180 से क्या है बहुत कम है, 100 चाहिए, तो 100 कितना होता है 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कितना होगा, तो 108 जो है उतना होगा। वैसे कंपास से आपको नाप के करना होगा। तो ये वाला सेक्टर जो होगा वो ये खालेगा, ये वाला ऐसे करके 36 का कुछ होगा, तो 36 के लिए देखो 36 कुछ इतना होगा, 36 इतना होगा। थोड़ा सा और अच्छे से बना दिया, कंपेयर करने में आपको आसानी होगा। ये 100 के लिए हो गया, ये 36 के लिए हो गया, और ये 216 के लिए हो गया। तो अभी इसको क्या करना है, देखो इसको रिप्रेजेंट अब करना है। ये बॉक्स तो बन गया सुंदर, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है डायग्राम के। 2021 में कितना था 36, यहाँ पे 2021 में लिखोगे। 2022 में कितना है 108, तो यहाँ 2022 लिखोगे। 2023 में कितना है, यहाँ पर 60 लिखोगे। अब कहोगे ये बना कैसे, अरे ध्यान से देखो ये 36 डिग्री है, तो ये 36 डिग्री होगा। 108 डिग्री है तो 108 डिग्री होगा। ये 216 डिग्री है तो 216 डिग्री होगा। कहोगे डिग्री कैसे मालूम चला, अरे यहाँ देखो 360 से मल्टीप्लाई किया ना डिग्री को मालूम करने के लिए। अब लास्ट एटलीस्ट क्या करना है कि इसको अलग अलग चीज़ों से रिप्रेजेंट करना है। मन करा तो स्टार से कर दो, मन करा तो तुम हैशटैग से कर दो, मन करा तो सीधा सीधा लाइन कर दो, मन करा तो खड़ी खड़ी लाइन कर दो, जैसा मर्जी वैसा कर दो। मैं नीचे वाले को थोड़ा सा सीधे लाइन से कर देता हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसको मैं स्टार से कर देता हूँ, लो स्टार से कर दिया, और इसको पॉइंट पॉइंट बिंदु बिंदु से कर दिए। देखो सब चीज़ अलग अलग हो गया। यही होता है प्रेजेंटेशन जब देते हैं तो बोलते हैं कि जो स्टार वाली डैश दिख रही, स्टार वाली जो बॉक्स दिख रही है वही हम लोग का सेल अच्छा खासा हुआ था, ऐसा बोला जाता है नॉर्मली एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूरा अपने प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर थोड़ा भी फीडबैक या अच्छा लगे या बुरा लगे जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए नहीं, जय हिंद जय भारत।